गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी फूड गैलरी में आप सभी लोग का दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारे किचन में बनने वाली है, जी हाँ दोस्तों, होली स्पेशल गुजिया की रेसिपी। और ये गुजिया की रेसिपी दोस्तों मैं आपको दो तरीके से बताऊंगी और फटाफट से कैसे आप गुजिया जल्दी जल्दी कैसे तैयार करें मैं आपको आज ये भी बताऊंगी। और इसकी मावा फीलिंग आप कैसे रेडी करें ये भी मैं आपको आज बताऊंगी। तो दोस्तों ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितनी खस्ता बनी हुई है। ये देखिए दोस्तों, कितनी ज़्यादा खस्ता बनी हुई है हमारी गुजिया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार मावा गुजिया की रेसिपी। तो दोस्तों, मावा की गुजिया बनाने के लिए देखिए, हमने सबसे पहले एक बड़ा सा परात लिया है और अब हम परात में डालेंगे मैदा। तो ये एक बड़े बोल हमने मैदा यूज़ किया है इसमें, तो इसे डालेंगे। और अब दोस्तों हमें लगाना है मैदे में मोइन। तो मैदे में मोइन के लिए दोस्तों हमने यूज़ किया है देशी घी। तो थोड़ा सा हमने इसे पिघला लिया है। तो ये 4 टेबलस्पून देशी घी है। तो इसे डालकर हमें अच्छे से मैदे को मसल कर इसका अच्छे से मोइन लगाएंगे। दोस्तों मोइन हम इस तरीके से लगाएंगे कि आटे और जो घी है उसे हमें इस तरह से, देखिए, हाथों की हेल्प से और अपनी हथेली की हेल्प से इसे इस तरह से लगातार मसलते हुए इसका अच्छा सा मोइन हमें तैयार करना है। तो ये देखिए दोस्तों, जो 4 टेबलस्पून हमने घी लिया था वो पूरा हमने इसमें डाल दिया है। और डालने के बाद में देखिए, इस प्रकार से हमें इस तरह से मसल कर इसे अच्छे से घी को और मैदे को एक साथ करना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने मोइन अच्छे तरह से लगा लिया है। और देखिए, बस इसमें हल्की सी मुट्ठी बननी चाहिए, इतना ही मोइन लगाना है। बहुत ज़्यादा मोइन नहीं लगाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोइन लगा देंगे तो जो गुजिया होती है थोड़ा सा फटने का डर रहता है। तो इस बात का ध्यान रखें। तो इस तरह से हमने देखिए मोइन को लगाया हुआ है। और अब हमें लेना है हल्का सा गुनगुना पानी। बिल्कुल ठंडा पानी का यूज़ ना करें, हल्का सा गुनगुना कर ले। और अब थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें एक अच्छा सा सॉफ्ट डो हमको रेडी करना है। तो पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें और एक सॉफ्ट डो हम रेडी करेंगे इसका। तो ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने आटे को समेट लिया है और इसे अच्छे से गूंथ लेंगे। और गूंथ कर इसका एक सॉफ्ट डो हम तैयार करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने इसका एक सॉफ्ट सा डो रेडी कर लिया है। और अब हमें इसे रखना है ढककर कम से कम दोस्तों आधे घंटे के लिए, ताकि जो हमारा आटा है ना वो अच्छे से सेट हो जाए। तो इसे हम किसी गीले कपड़े से ढक देना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने ये कॉटन का गीला कपड़ा लिया है और इसे ढक देना है, ताकि जो हमारा आटा है वो सूखे ना और अच्छे से सेट भी हो जाए। और अब चलिए दोस्तों, बना लेते हैं गुजिये के लिए मावे की फीलिंग। तो दोस्तों, मावे की फीलिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा भूनना होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने ये एक गैस पे पैन चढ़ा दिया है और अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच देशी घी। तो दोस्तों, घी जो है अच्छे से मेल्ट हो चुका है और घी जो है वो गर्म भी हो चुका है। तो सबसे पहले देखिए, हम इसमें भूनेंगे गरी कच्चा नारियल। इसे हमने क्या किया दोस्तों, ग्रेट कर लिया है कद्दूकस से। और ये 2 कटोरी है, तो इसे ज़रूर डालें, क्योंकि जो गुजिया होती है उसमें नारियल का बुरादा ज़रूर पड़ता है। तो आप चाहे तो इस तरह से कस करके भी डाल सकते हैं। और अगर आप ऐसे नहीं डालना चाहते हैं तो आप डेसिकेटेड कोकोनट का भी यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें रोस्ट क्यों करना है, इसे भूनना क्यों है। तो दोस्तों, अगर आप ड्राई फ्रूट्स को या फिर गरी को इस तरह से, कच्चे नारियल को अगर भून कर आप डालेंगे खोए की फीलिंग में, तो होगा क्या कि आप काफ़ी दिनों तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं। ये ख़राब बिल्कुल नहीं होंगे और काफ़ी अच्छे से काफ़ी दिनों तक रहेंगे। तो इसीलिए हम इसे रोस्ट करते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो हमारा खोआ है वो काफ़ी सोंधा सोंधा इसमें स्मेल आ जाती है, क्योंकि हम इन्हें भून कर उसमें डालते हैं। तो टेस्ट में भी काफ़ी फ़र्क आता है दोस्तों। तो देखिए, थोड़े से घी से हमें इसे हल्का सा बस केवल इसे रोस्ट करना है। तो ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने इसे 2 से 3 मिनट तक के लिए भून लिया है। और देखिए, ये हल्का सा, देखिए, वाइट से ही थोड़ा सा ब्राउन पे आ गया है। तो अब हमें क्या करना है, इसे किसी बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। और अब दोस्तों, वापस से हमने इसमें 1 ही चम्मच घी डाला हुआ है। और थोड़े से देखिए, मैंने ये काजू और बादाम को तोड़ लिया छोटे छोटे टुकड़े में। आप चाहे तो इसे कूट भी सकते हैं और इन्हें डालेंगे। तो दोस्तों, आप ड्राई फ्रूट्स अपने मनपसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। तो अगर आपको डालना हो तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं।
और दोस्तों मैं इसमें किशमिश नहीं डाल रही हूँ। तो किशमिश मैं दोस्तों इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे घर में मेरा बेटा जो है वो किशमिश जो है वो पसंद नहीं करता है। तो मैं सिर्फ काजू बादाम ही डालूँगी इसमें। और इसे भी हमें लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेना है। और दोस्तों एक बात और कि आप देख सकते हैं कि मैंने ड्राई फ्रूट्स को काफ़ी छोटे छोटे टुकड़ों में ही काटा है। तो आप भी छोटे टुकड़ों में काटें, नहीं तो जब आप गुजिया बनाएंगे तो वो कहीं से फटने का डर रहता है और बाहर निकलने का डर रहता है। तो देखिए काफ़ी छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने इसे काटा हुआ है। तो इसे भी हमें 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। तो दोस्तों इन्हें भी रोस्ट करते हुए हमें 2 से 3 मिनट हो गए हैं और लो फ्लेम पे ही हमें इन्हें रोस्ट किया है। तो बहुत ज़्यादा नहीं इन्हें रोस्ट करना है, बस 2 से 3 मिनट ही देखिए लो फ्लेम पे करना है। और अब हम इन्हें भी निकाल लेंगे। और अब दोस्तों सिर्फ आधा चम्मच देखिए हमने इसमें घी और ऐड किया है फ्राई पैन में। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून खसखस। तो अगर आप इसे डालना चाहें तो डालें, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। लेकिन मैं दोस्तों डालती हूँ, इससे ना गुजिया का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाता है। और अब दोस्तों लो फ्लेम पे इन्हें हमें इस तरह से हल्का सा चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है। तो ये देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो खसखस है वो देखिए हल्की सी बादामी कलर की हो गई है। तो अब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इसे भी हमें किसी प्लेट में निकाल लेना है। तो ये देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि सारे ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई कर लिए हैं। और आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स कर सकते हैं। तो अब चलिए दोस्तों फिलिंग को तैयार करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमने ये आधा किलो मावा लिया हुआ है। और दोस्तों देखिए वीडियो लंबी हो जाती इसीलिए मैंने इसे पहले से ही भून लिया है। और देखिए ये भूनने के बाद देखिए लाइट बादामी कलर की हो गई है। तो हमें इन्हें लो फ्लेम पर खोए को भूनना है। तो चलिए इन्हें, और दोस्तों एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि आपको जब भी जैसे गुजिया बनानी है तो मावे को पहले से ही भून कर और उसे अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद ही इसमें चीनी वगैरह या ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड करिएगा। जैसे कि मतलब तुरंत इसे भूनने के बाद तुरंत इसमें चीनी हमें ऐड नहीं करनी है। कहने का मतलब ये है कि खोआ हमारा गर्म नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। मैंने इसे कल ही भून कर रख लिया था और देखिए आज सुबह मैंने इसे फ्रिज से निकाल दिया है सुबह ही। और देखिए ये बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो खोआ है उसकी तासीर जो है बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए, तब जब हम इसमें चीनी मिला रहे हों या फिर ड्राई फ्रूट्स मिला रहे हों। तो इसी तरह से देखिए अगर आप बनाएंगे ना तो आपकी जो फीलिंग है वो बिल्कुल चिपचिपी भी नहीं बनेगी और बहुत खिली खिली सी बनकर तैयार होगी। फीलिंग काफ़ी अच्छी बनेगी आपकी। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें, खोवे को हमें भूनने के बाद गर्म में चीनी को नहीं मिलाना है। और अगर आप खोए को भून कर फ्रिज में रख चुके हैं तो सुबह ही इसे निकाल लीजिए, बिल्कुल ठंडा रहे तो भी इसमें चीनी का हमें चीनी को नहीं मिलाना है, इस बात का ध्यान रखें। तो ये देखिए दोस्तों हमने इसे अच्छे से जो इसमें गुठलियाँ पड़ी थी इसको हमने अच्छे से चिकना कर लिया है। और अब चलिए इसमें चीनी मिलाते हैं। तो दोस्तों देखिए हमने चीनी ली है, तो ये हमने आधा किलो खोए में 4 बड़ी कटोरी चीनी ली है। तो अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें चीनी और ऐड भी कर सकते हैं, और अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो चीनी आप इसमें घटा भी सकते हैं। तो चीनी के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कौन सी चीनी इसमें यूज़ करनी है। जी हाँ दोस्तों, आप वैसे तो घर पर भी पीस सकते हैं, लेकिन घर पर पीसने से होता क्या है कि जो चीनी है वो काफ़ी बारीक हो जाती है। तो ये देखिए हमने जो ये चीनी ली है, ये चीनी का बुर्रा देखिए मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। जैसे सूजी होती है ना दरदरी सी, बिल्कुल उसी तरह से ये होती है। तो हमें गुजिये में इसी चीनी का यूज़ करना होता है। तो अगर आपके पास ना हो तो आप घर में पीस कर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसको डालने से जो रिज़ल्ट आता है ना वो बहुत ही बेहतरीन आता है। तो मैंने इसे कई बार ट्राई किया है और इसका रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी बढ़िया आता है। तो ये देखिए ये चीनी के बुर्रे का ही यूज़ करें, मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगी। तो चलिए दोस्तों सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि इधर हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं। तो गरम ड्राई फ्रूट्स में हमें खोए को ऐड नहीं करना है, तो हमें पहले इन्हें मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए हमने इन्हें मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे खोआ यानी मावा, जो कि हमने इस तरह से निकाल कर रखा हुआ था। तो देखिए इसे भी हमें ऐड कर देना है पूरा। और अब दोस्तों हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो ये देखिए दोस्तों जो चीनी हमने निकाल के रखा हुआ था उसे भी हमें ऐड कर देना है। तो चलिए दोस्तों सभी चीज़ों को हमें हाथों से अच्छे से मिक्स कर देना है ऊपर नीचे करते हुए।
तो दोस्तों हमने सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर दी हैं, लेकिन अभी एक चीज़ हमारी और रह गई है। तो मावे में अच्छी खुशबू के लिए देखिए हम इसमें यूज़ करेंगे इलायची पाउडर। तो 1 छोटा चम्मच हम इसमें डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और ये हमारी तैयार हो गई मावे की बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी फिलिंग। तो चलिए दोस्तों, अब बना लेते हैं गुजिया। तो दोस्तों देखिए, इधर आटे ने भी अच्छा रेस्ट कर लिया है, तो करीब आधे घंटे हो चुके हैं। तो पहले कपड़ा हटाएंगे और इसे अच्छे से वापस से मसलेंगे और मसल के इन्हें चिकना करेंगे। और अब दोस्तों बड़ा सा एक हमें इसका निकालना है लोई। तो दोस्तों आप चाहे तो गुजिया को सांचे में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको आज 2 तरह से बनाना बताऊंगी। एक तो सांचे में, और एक अगर आप बगैर सांचे के भी बनाना चाहते हैं तो आप एक साथ कई सारी गुजिया कैसे तैयार करें, मैं आपको आज ये भी बताऊंगी। चलिए दोस्तों, गुजिया बनाना शुरू करें। तो दोस्तों देखिए, ये मैंने चिकना पेड़ा करके इससे ले लिया है और अब हमें इसे अच्छे से बेलना है आटे को। तो पतला ही बेलेंगे। तो गुजिया दोस्तों पतली ही अच्छी लगती है खाने में और काफ़ी खस्ता बनती है, तो इसीलिए हम इसे पहले पतला बेलेंगे और एक बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार करेंगे। और दोस्तों इस तरह से जब आप गुजिया बनाएंगे तो आपकी गुजिया जल्दी भी बन जाएगी और बार बार आपको बेलना भी नहीं होगा। तो काफ़ी अच्छा ये आइडिया है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने पतली सी रोटी बनाकर तैयार कर ली है इसकी और बड़ी। और अब दोस्तों हमें क्या करनी है कि जो हमने मावे की फिलिंग तैयार करके रखी है ना, उसे 1-1 चम्मच लेते जाएंगे और इसे थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमें इसे रखते जाना है। तो सबसे पहले देखिए हम इसे सेंटर में रखेंगे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम इसको रखेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने थोड़ी थोड़ी दूर पर मावा की फिलिंग जो है वो रख दी है। और अब हम इस तरह से कोई भी गोल कटर या फिर कोई कटोरी लेंगे शेप्स की, और देखिए जहाँ पे हमने फिलिंग रखी है उसके किनारे किनारे हम इस तरह से पूड़ियाँ निकालते जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें पूड़ियाँ निकालते जाना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इस तरह से कटिंग कर ली है और हमने एक साथ कई सारी पूड़ियाँ तैयार कर ली हैं। इससे क्या होगा दोस्तों कि हमें एक एक पूड़ी नहीं बेलनी होगी। और जो देखिए ये एक्स्ट्रा आटा है ना, उसे हमें इस तरह से धीरे से निकाल लेना है। और अब किनारों पे हमें इस तरह से पानी लगा लेना है सारी पूड़ियों पर। तो ये देखिए दोस्तों, हमने सारे पूड़ियों पर साइड्स में पानी लगा लिया है अच्छे से। तो पानी को अच्छे से लगाएं और अब इस तरह से देखिए इसको एक तरफ से पकड़ते हुए हमें लाकर इसे धीरे से बस चिपका देना है। और चिपकाने के बाद में ये देखिए उंगलियों की हेल्प से हमें इस तरह से दबा देना है इसे। तो सभी के लिए हम ऐसे ही करेंगे, उठाएंगे, एक तरफ से उठाएंगे और धीरे से लाकर दूसरी तरफ हमें इसे दबा देना है उंगलियों की हेल्प से। ये देखिए दोस्तों इस तरह से। तो ये देखिए दोस्तों, हमने सभी को उंगलियों की हेल्प से दबा दिया है। और अब हमें इसमें डिज़ाइन बनानी है, जैसा कि सांचे में डिज़ाइन बनी होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो दोस्तों ये देखिए इस तरह से हम इसे पहले गुजिया को रखेंगे, इस तरह से अच्छे से इसको दबा लेंगे। और देखिए टूथपिक की हेल्प से हमें क्या करना है, इसमें इस तरह से हमें डिज़ाइन डालनी है इसमें। तो ये देखिए बहुत जल्दी जल्दी डिज़ाइन इसमें आ जाएगी। तो इस तरह से हमें दबाते जाना है। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने टूथपिक से इसकी डिज़ाइन बनाकर तैयार करी है। और ये देखिए कितनी सुंदर डिज़ाइन हमारी लग रही है। तो जैसा सांचे में बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही हमारा ये देखिए हाथों से बनाकर हमने तैयार किया है। और एक साथ देखिए हमने 4 से 5 गुजिया बनाकर तैयार की हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी हाथ से गुजिया बनकर रेडी हो गई है। बिल्कुल लग नहीं रहा है कि ये सांचे से हमने नहीं बनाई है। तो दोस्तों इसी तरह से हम गुजिया फटाफट तैयार कर सकते हैं और बार बार हमें बेलने का भी कोई झंझट नहीं होगा। एक साथ देखिए कई सारी गुजिया बनकर तैयार हो जाएंगी। तो अब चलिए दोस्तों, कुछ हम गुजिया बनाते हैं सांचे से, और सांचे से बनाकर देख लेते हैं कि वो भी कैसे बनते हैं। तो दोस्तों सांचे से बनाने के लिए आप चाहे तो एक एक छोटी छोटी लोई का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने बड़ी लोई ली है रोटी के बराबर, और इसे हम बिल्कुल पतला बेलेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसे पतला बेल लिया है। और अब हम इसे इस तरह से कटर से या किसी कटोरी से आप इसे कट कर लें। और जो साइड्स के ये देखिए बचे हुए आटे हैं, इन्हें हमें निकाल लेना है इसमें से।
तो अब देखिए दोस्तों, हमने ये सांचा लिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा हमें आटा लगा देना है इस तरह से, ताकि जब हम इसमें गुजिया शेप के लिए डालें ना तो वो बिल्कुल भी चिपके ना। और अब देखिए इस तरह से हम इस रोटी लेंगे, मतलब पूड़ी लेंगे जो हमने बना के रखा है, और उसके बाद में अब हमें डाल देना है इसमें फिलिंग खोए वाली। तो ये देखिए दोस्तों, हमने एक साइड में इसको डाल दिया है, और अब हम इसमें लगाएंगे साइड्स में पानी। तो पानी अच्छे से लगाएं ताकि जो साइड्स के पोर्शन है ना वो अच्छे से काफ़ी चिपक जाए। तो पानी लगाने के बाद में हमें इसे इस तरह से दबा लेना है, और दबाने के बाद में ये जो एक्स्ट्रा आटा है ना उसे हमें निकाल लेना है इस तरह से। तो इस तरह से देखिए हमारी जो गुजिया है वो बनकर तैयार हो जाएगी। चलिए दोस्तों, ये खोल के देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कितनी प्यारी गुजिया हमारी बनकर तैयार हुई है। तो आप इसी तरह से बना सकते हैं इसे, और साँचे आप छोटे बड़े अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, या तो आप हाथों से भी बना सकते हैं। तो मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया है, तो आपको जैसे सुविधा हो आप वैसे बना सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि दोनों ही तरह की गुजिया हमने तैयार की है। एक ये पहली जिसे हमने हाथों से बनाया था, और दूसरी देखिए सांचे वाली। तो आपको जैसे सुविधा हो वैसे आप गुजिया बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सारी गुजिया इसी तरह से हम बनाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने सारी गुजिया बना के तैयार कर ली है। तो बाकी की जो गुजिया है उसे हमने पेपर से ढक कर रख दिया ताकि वो सूखे ना। और अब थोड़ी थोड़ी गुजिया लाएंगे और इसे फ्राई करते जाएंगे। तो दोस्तों, इधर गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, और इसमें हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। तेल को हम गरम करेंगे, और लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें गुजिया को फ्राई करनी है। तो दोस्तों, एक एक करके हम गुजिया डालते जाएंगे, और हमारी कढ़ाई में जितनी गुजिया आएगी उतनी हम डालेंगे। एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ 4 से 5 गुजिया एक बार में हम डालेंगे, और लो टू मीडियम फ्लेम पे इन्हें फ्राई करेंगे। तो दोस्तों, उलटते अभी हम स्टार्टिंग में इसको नहीं पलटेंगे, थोड़ा सा जब ये नीचे की तरफ सिक जाएगी तब हम इसे पलटेंगे, और लाइट गोल्डन कलर होने तक इन्हें हम फ्राई करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये लाइट गोल्डन हो चुकी है, तो हमें इन्हें इस तरह से देखिए पलट देना है। और ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी फूल गई है अच्छे से हमारी गुजिया। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी जो गुजिया है वो गोल्डन कलर की हो चुकी है। तो बस देखिए, ऐसा ही सुनहरा कलर जो होता है वो अच्छा लगता है देखने में गुजिया का। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। तो इससे ज़्यादा डार्क दोस्तों नहीं अच्छा लगता है देखने में भी। और ये देखिए, सारी गुजिया को हमने ऐसे ही फ्राई कर लिया है, और अब चलिए इन्हें निकाल लेते हैं। तो सारी गुजिया देखिए कितनी सुंदर लग रही है, कलर भी कितना सुंदर आया है। चलिए अब इन्हें निकालते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कितनी बेहतरीन हमारी गुजिया बनकर तैयार हुई है। तो इसी तरह से हम सारे गुजिया बनाकर तैयार करेंगे, और फ्लेम को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा, तभी जो हमारी गुजिया है वो बाहर से बहुत ही खस्ता बनेगी, और अंदर से पूरी अच्छे से बिल्कुल अच्छे से फ्राई भी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बाकी की गुजिया को भी हम फ्राई कर लेते हैं इसी पैटर्न से।